एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कारण एक ट्यूब को काट करके निकाल दिया गया। अब एक ट्यूब बाकी है, क्या इससे प्रेगनेंसी पॉसिबल है? और यदि पॉसिबल है तो फिर कैसे? इसके लिए कोई होम रेमेडीज़ बताइए। आप लोगों के कमेंट से ही ये एक कमेंट है और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या एक ट्यूब से भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है? क्या एक फैलोपियन ट्यूब से प्रेगनेंसी हो सकती है? कितना % चांसेस हैं? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई सवाल हैं, तब आप हमारे सेकंड चैनल डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को फॉलो कर सकती हैं एंड वहाँ आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। देखिए, यदि आपको एक फैलोपियन ट्यूब है और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और शादी को 10 साल हो चुके हैं या 12 साल हो चुके हैं, उसमें ये प्रेगनेंसी रुकी थी, ये भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो आपको सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है पेशेंस। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जैसे आप इसको थोड़ा स्मूथ वे में लेकर चलेंगे कि अब एक ही फैलोपियन ट्यूब है और अब मेरी प्रेगनेंसी के चांसेस 50% हो गए हैं, तब फिर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। यदि आप ये सोचेंगे कि एक ही फैलोपियन ट्यूब बची है, अब जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, तो फिर प्रेगनेंसी ऐसे नहीं पॉसिबल हो पाती है। तो क्या करना होता है जिससे कि एक फैलोपियन ट्यूब से भी आपको प्रेगनेंसी हो जाए? कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारणवश आपकी एक फैलोपियन ट्यूब को निकाल दिया गया और अब केवल एक बाकी है, तो उससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस 50% हैं। 50% पहले ये होता था कि भाई इस ओवरी से, इस अंडाशय से एग निकलेगा या इससे निकलेगा। अब ये है कि केवल एक ही ओवरी बाकी है, तो अब उसी से ही आपको एग निकलना है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपनी फर्टिलिटी विंडो का पता करें। आपके साइकिल के बारे में जानें, आप अपने पीरियड्स के बारे में जानें और अपने साइकिल का पता कर आप ये जानें कि आपकी फर्टिलिटी विंडो कब आती है, किस दिन रिलेशन रखने से गर्भ जल्दी ठहरता है। तो जब आपको आपकी फर्टिलिटी विंडो का मालूम होगा, तो उस दौरान रिलेशन रखने से आप 100% प्रेग्नेंट हो जाएंगी, यदि आपको एक फैलोपियन ट्यूब ही क्यों नहीं है। एक नले के साथ भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो फर्टिलिटी विंडो आप कैसे भी पता कर सकती हैं, लक्षणों के आधार पर पता करें, आपके म्यूकस के थ्रू पता करें, या आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू पता करें, या जो ओव्यूलेशन किट आती है उसके थ्रू पता करें। और उस दौरान एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार रिलेशन रखने से आपको गर्भ ठहर जाता है। तो सबसे पहला हो गया, आप अपने ओव्यूलेशन का पता करें। नंबर 2, अब नंबर 2 में क्या आता है? नंबर 2 आता है, आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, 30 मिनट की वॉक और अच्छा खाना, हेल्दी खाना, न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन डी, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स, इनकी मात्रा अपनी डाइट में बढ़ा दें। चाहे आप उसे नेचुरल सोर्स से ले सकते हैं, आप चाहें तो सप्लीमेंट्स के रूप में भी ले सकते हैं। फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट लें, विटामिन डी का सप्लीमेंट लें, जिंक का स्रोत और एंटीऑक्सीडेंट। कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल है जिसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, वो मल्टीविटामिन आप अपना प्रिस्क्राइब कराएं और उसका सेवन करें। उसके अलावा आप अश्वगंधा, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, शतावरी का सेवन कर सकते हैं। आपको अनार ज़रूर खाना चाहिए। अनार इसलिए खाना चाहिए क्योंकि ये आपके यूट्रस तक जाने वाले ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम, वो भी अच्छी बनती है। तो यदि आपको पीरियड्स आएंगे तो खुलकर आएंगे, और यदि पीरियड नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन का फेलियर नहीं होगा। आपका बच्चा गर्भ में चिपकने में जो है, ऐसा नहीं होगा कि बच्चा गर्भ में चिपका ही नहीं, ब्लीडिंग हो गई, सब कुछ ठीक हुआ था लेकिन मुझे पीरियड्स आ गए, ये वाली समस्या नहीं होगी जब आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी बनेगी। तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी है 8 से 10 ग्लास पानी हर दिन पीना है। ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो 1 घंटे में ही 8 से 10 ग्लास पानी पी लूँगी, ऐसा नहीं है।
पूरा दिन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा 8 से 10 ग्लास पानी, 8 से 12 ग्लास पानी आपको पीना होता है। आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं दिन में 2 बार, हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं, या गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं, या आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। ये सब आपके ब्लड को, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, और जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो जाती है और बच्चा होने में कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो इतना सारा कुछ है करने के लिए। सबसे ज़रूरी है, आप मेरी बात को, यदि यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं और आप मेरी बात सुन रही हैं, तब फिर आप एक ऐसे सप्लीमेंट का पता करें, अपने डॉक्टर से एक ऐसे सप्लीमेंट को प्रिस्क्राइब कराएं जिसमें फॉलिक एसिड, विटामिन डी, जिंक और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। ऐसे सिरप का पता करें जिसमें अश्वगंधा, शतावरी मौजूद है, और हर दिन 1 अनार, 1 सेब का सेवन करना ही करना है। हम हर पेशेंट को अपने पास जो आते हैं इनफर्टिलिटी के, उनको हम ये बताते हैं कि 1 सेब, 1 अनार, 1 चुकंदर, 1 खजूर हर दिन खानी है। आप समझ रहे हैं? 1 अनार, 1 सेब, 1 चुकंदर, 1 खजूर हर दिन इसका सेवन करना है। तो यदि आपको एक फैलोपियन ट्यूब भी है ना, तो भी आप 100% प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो टेंशन ना लें और इन सब टिप्स को फॉलो करें। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।